हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, दोस्तों, 1 मार्च को मार्केट का क्या आउटलुक था और 4 मार्च सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस लेवल पे ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए हम बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, कल शनिवार 2 मार्च को भी मार्केट जो है स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के लिए ओपन हुई थी। दरअसल 2 मार्च को जो है वेबसाइट में कुछ टेस्टिंग के लिए मार्केट को ओपन किया गया था और ये 2 पार्ट में ओपन हुआ था, जिसमें कि लगभग 1 घंटे 45 मिनट का ट्रेडिंग का समय दिया गया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, लिक्विडिटी बहुत कम थी। चलिए दोस्तों, अब हम निफ्टी के चार्ट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हम 1 मार्च को निफ्टी में कैसा जो है हमको मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों, निफ्टी के अगर चार्ट को आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारी प्लानिंग के हिसाब से निफ्टी ने काफी अच्छा रिएक्ट किया। आप देख सकते हैं कि जो हमने सेलिंग जोन हमने मार करके रखा था, हमने सेलिंग जोन के ऊपर जाने पर कॉल साइड की प्लानिंग की थी दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेलिंग जोन के पास आ करके यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेलिंग जोन पर आ करके काफी अच्छा रिटेस्ट करके ये सेलिंग जोन 1 के ऊपर निकला है दोस्तों। इसमें कि अच्छे पॉइंट्स जो है यहाँ पर कैप्चर हुए हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा जो है हमारा मार्किंग ने काम किया है दोस्तों। ये बाइंग जोन और ये सेलिंग जोन जो दोस्तों, ये एफआई और डीआई की स्ट्रेटेजी होती है, जो कि हम एनालिसिस करके पहले से ही मार करके रखते हैं, जिससे हमें एक हमें एक अनुमान होता है दोस्तों कि किस लेवल पर जो है मार्केट रिएक्ट कर सकती है दोस्तों। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो के का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। आप जो है पिछले वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि निफ्टी में हम मंडे को किस लेवल पे ट्रेड प्लान करेंगे, 4 मार्च को, उसे हम समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है कॉल साइड का सिनेरियो देख लेते हैं। दोस्तों, कॉल साइड में हम देखते हैं कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाती है और ऊपर जा करके अगर 22,500 के ऊपर निकल करके अप साइड में अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है दोस्तों, तो फिर हम 150 से 200 पॉइंट के लिए हम जो है कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के अगर 22,200 के आस-पास आकर के यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना करके उसके हाई को तोड़ती है दोस्तों, तो फिर ऊपर हम जो है 100 से 150 पॉइंट के लिए जो हम जो है कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा कॉल साइड के निफ्टी का सिनेरियो। अब हम पुट साइड के लिए देखते हैं। दोस्तों, पुट साइड में निफ्टी का सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो करके अगर 22,500 के पास आ करके यहाँ पर अगर कोई बियरिश कैंडल बना करके उसके लो को अगर तोड़ती है दोस्तों, तो फिर हम नीचे जो है 100 से 150 पॉइंट के लिए जो हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है कहीं इस लेवल पर या फिर 22,200 के आसपास या इसके नीचे कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है और ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, इसके नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन आती है दोस्तों, तो फिर हम 100 से 150 पॉइंट के लिए जो है हम पुट साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों कि निफ्टी में हम किस लेवल पे ट्रेड प्लान करेंगे। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहता है। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आपको अभी सपोर्ट के नाम पर 22,000 का लेवल, 22,100, 22,200, 22,300, ये 4 लेवल पे आपको जो है सपोर्ट दिखेगा। तो अगर 22,300 का लेवल टूट करके नीचे की तरफ टूटता है और कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर 200 तक जा सकती है। और अगर 200 के नीचे निकल करके कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो 22,100 तक जा सकती है दोस्तों। तो हमें 100 पॉइंट का मूवमेंट हमको डाउन साइड में दिख सकता है अगर वो लेवल टूटते हैं। अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है। एक 22,500 पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा और एक मेजर रेजिस्टेंस 22,800 पे दिखेगा। तो ऊपर की तरफ थोड़ा स्पेस हमको दिख रहा है। तो अगर 22,500 का लेवल टूटता है अपसाइड में और अपसाइड में कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो हमें ऊपर की तरफ 150, 200, 250 पॉइंट का हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, हम अगर बैंक निफ्टी की चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो है काफ़ी ज़्यादा बायर एक्टिव थे 1 मार्च की अगर हम बात करें। आप देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों सेलिंग जोन है, ये दोनों सेलिंग जोन को तोड़ते हुए बैंक निफ्टी जो है ऊपर निकला है। हालाँकि सेलिंग जोन के पास थोड़ा-सा उसने रिएक्ट ज़रूर किया। आप देख सकते हैं कि सेलिंग जोन 1 के पास थोड़ा-सा रिएक्ट किया, एक बेयरिश कैंडल उसने बनाया और सेलिंग जोन 2 के पास जाकर भी उसने कुछ टाइम स्पेंड किया है दोस्तों। लेकिन मैं आपको पहले ही कहता हूँ दोस्तों कि अगर बायर एक्टिव हो तो फिर
कोई भी सेलिंग जोन आसानी से टूट जाता है, उसी तरीके से अगर सेलर एक्टिव हो तो फिर बाइंग जोन भी टूट जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ सिचुएशन और ये हमने एनालिसिस करके रखा था दोस्तों। मैं आपको वीडियो में पिछले हम डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप जा करके एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी में हम मंडे को किस लेवल पे ट्रेड करेंगे उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कॉल के सिनेरियो को देखते हैं। अगर हम कॉल की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के अगर 47,500 के ऊपर निकल करके अपसाइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर हम 150 से 200 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के अगर बाइंग एरिया के पास आ करके यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो फिर हम 150 से 200 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी बाइंग एरिया के पास अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाती है, कहीं बाइंग एरिया में डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाती है और फिर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो ऊपर हम जो है 50 ऊपर जो है हम ऊपर सॉरी, अगर बैंक निफ्टी बाइंग एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाती है और या फिर बाइंग एरिया के नीचे गैप डाउन ओपन होती है और इसके नीचे निकल करके ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ करके यहाँ पर कोई अगर बुलिश कैंडल बनाती है 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास तो ऊपर हम 50 दिन के मूविंग एवरेज तक हम जो है कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि पुट साइड के लिए हमारा क्या सिनेरियो बनता है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाती है और 47,500 के पास आ करके कोई बेरिश कैंडल बनाती है तो फिर हम नीचे बाइंग एरिया तक हम जो है पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर डायरेक्ट बाइंग एरिया में अगर गैप डाउन ओपन होकर के यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेक डाउन देती है तो फिर नीचे 200 दिन के मूविंग एवरेज तक हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो। अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो इसमें हमको काफी ज्यादा स्पेस देखने को मिलेगा, सपोर्ट की तरफ भी और रेजिस्टेंस की तरफ। आप देख सकते हैं कि 46,500 का लेवल पे आपको सपोर्ट दिखेगा और फिर 47,000 का लेवल सपोर्ट दिखेगा, तो ये काफी दूर दूर 500 पॉइंट का है। उसी तरीके से ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे तो 47,500 और 48 पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, ये भी 500 पॉइंट का है, मतलब बीच में आपको काफी ज्यादा स्पेस दिखेगा। तो जो बैंक निफ्टी है वो इस लेवल के बीच रेंज बाउंड भी हो सकती है, मतलब आप कह सकते हैं कि 47,000 और 47,500 के बीच एक रेंज में वो घूम सकती है। और तो यहाँ पर हमको प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हमको जो है यहाँ पर ट्रेड लेने के बारे में सोचना है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी दूर दूर है। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।